घमंडी सेठ। एक बार की एक बात है, एक गांव में एक बहुत ही सफल व्यापारी रहा करता था। उसकी चर्चाएं दूर दूर तक गांवों में थी। अरे मुन्ना बहादुर सिंह के यहाँ सामान पहुंचा दिया? हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी, पहुंचा दिया। तो ठीक है, अब उनके और भी सामान पुगाना है तो तू जल्दी से जाना और उनके घर पर पहुंचा देना। ठीक है सेठ जी, ठीक है। थोड़ी ही देर में राजा का सैनिक उस सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ से कहता है, तुमने धन्ना सेठ को कहीं देखा है? धन्ना सेठ मुझे किधर मिलेगा? कहिए आपको क्या काम है? मैं ही हूँ धन्ना सेठ। हमारे राजा जी ने आपको याद किया है, आपको जल्दी से जल्दी दरबार में पहुंचना होगा। व्यापारी चिंता में पड़ जाता है कि राजा ने उसे क्यों बुलाया है। तभी व्यापारी कहता है, राजा जी ने मुझको किस काम से बुलाया है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमको जल्दी से जल्दी हमारे राजा साहब के पास पहुंचना होगा। ठीक है, आप प्रस्थान करें, मैं आपके पीछे आता हूँ। ठीक है, जल्दी से जल्दी आ जाइएगा। राजा का सैनिक वहां से चला जाता है। तभी वो व्यापारी अपने नौकर मुन्ना को फोन करता है और मुन्ना को कहता है, जल्दी से आजा, हम राजा के पास चलते हैं। वाह मुन्ना वाह, मैंने तो अभी थोड़ी देर ही पहले बोला था, तू तो इतनी जल्दी ले गया रे। चल रे, जल्दी से चलते हैं, कार निकाल दे अपनी और कार में उड़कर जाते हैं अपनी हवाई जहाज कार में। राजा भी देखेगा तो वो चौंक पड़ेगा कि मुझसे भी अमीर व्यापारी है जिसके पास उड़ने वाली गाड़ी है। अरे हाँ सेठ जी, आपकी तो कुछ अलग ही शान है, राजा तो आपके आगे है ही क्या। अब हम राजा की तरफ चलते हैं, राजा को चौंका देते हैं। राजा भी सोचेगा कि व्यापारी तो है, बड़ा ही धन्या सेठ है। तो देर की बात की मुन्ना, चलो जल्दी से चलते हैं और राजा को उसकी औकात दिखा देते हैं। धन्ना सेठ और मुन्ना उड़ती हुई गाड़ी में निकल पड़ते हैं राजा के पास। मुन्ना और धन्ना सेठ अपनी उड़ने वाली गाड़ी राजा के दरबार में ले आता है। मुन्ना राजा को वहीं छोड़कर गाड़ी को बाहर खड़े करने के लिए चला जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझ जैसे व्यापारी को कैसे याद किया? वो धन्ना सेठ, मैंने तुमको इसलिए याद किया क्योंकि मैंने दूर दूर के गांव तक सुना है कि हमारे गांव का धन्ना सेठ बहुत ही अच्छा व्यापारी है, वह बहुत ही अमीर व्यापारी है। हम तुम्हारी कुशलता को देखने के लिए, हम तुम्हें परखने के लिए इधर आए हैं। ओह महाराज, क्या आप मुझको परखना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर मुझको परख लीजिएगा। अरे अब परखने की क्या बात है, आपके पास तो उड़ने वाली गाड़ी है। आज से आप हमारे व्यापार मंत्री हुए, आज से आप राजा दरबार में आना और आज से हमारे व्यापार मंत्री हो आप। धन्यवाद महाराज, आपका ये व्यापार पद मैं बहुत ही अच्छी तरीके से संभालूंगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को उच्च बनाऊंगा। तभी धन्ना सेठ कहता है, सुनो सेनापति, जल्दी से इधर आओ और मुझे व्यापार का लेखा जोखा दो और मैं अब राज्य का व्यापार संभालना चाहता हूँ और व्यापार को एकदम ऊंचा बनाना चाहता हूँ ताकि दूसरे राज्य हमारे राज्य की ओर देख भी ना सके और हम सबसे ऊपर बने रहे। जी व्यापार मंत्री, मैं अभी लाता हूँ, जल्दी से जल्दी लेकर आओ। अरे वाह व्यापार मंत्री, आप तो अभी से ही काम करना शुरू हो गए। मुझे आशा है कि जल्दी ही हमारा राज्य अर्थव्यवस्था में सुधर जाएगा। वो तो होकर ही रहेगा महाराज, क्योंकि धन्ना सेठ आपकी इधर आ गया है। कुछ समय बीत जाता है और राज्य की अर्थव्यवस्था दूसरे राज्यों से एकदम उच्च बन जाती है। तो राजा, सेनापति और व्यापार मंत्री भी खूब नाचने लग जाते हैं। राजा कहते हैं, वाह वाह व्यापार मंत्री, वाह वाह धन्ना सेठ, वाह, तुमने तो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को एकदम ऊपर बना दिया है। वह तीनों ही नाचने लग जाते हैं और प्रजा का भी उत्थान हो जाता है। धन्ना सेठ अपने घर पर आ जाता है। कुछ समय पश्चात उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। तब वह मुन्ना से कहता है, सुनो मुन्ना, इस राज्य के सारे गांव, छोटे से लेकर मोटे व्यक्ति तक, सभी को यह न्योता दे दो कि व्यापारी के घर पर आज दावत है और आप सभी को दावत खाने जरूर आना है। ठीक है धन्ना सेठ जी, अभी मैं जाकर कह देता हूँ, सभी को आमंत्रण बांट देता हूँ। तुमसे ये काम जितना जल्दी हो सके वो उतना जल्दी कर देना, ठीक है? जो आ गया व्यापार मंत्री। मुन्ना भागते भागते सभी को न्योता देने जाने लग जाता है। मुन्ना निमंत्रण देने के लिए राजा के दरबार में पहुंच जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ मुन्ना आओ, इधर कैसे आना हुआ?
वो महाराज, हमारे सेठ जी यानी कि व्यापार मंत्री धन्ना सेठ की बेटी का विवाह है, तो उन्होंने आपको निमंत्रण देने के लिए बुलाया है, तो आपको शादी में जरूर आना होगा। ओ, व्यापार मंत्री की बेटी की शादी है तो हम जरूर आएंगे। चलो सेनापति, विवाह की तैयारी की जाए और अच्छी अच्छी भेंट ली जाए। हम व्यापार मंत्री को बहुत सारे भेंट देंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ महाराज, मुझे और लोगों को भी निमंत्रण देना है। ठीक है मुन्ना, तुम जाओ, हम आते हैं। मुन्ना राजा को निमंत्रण देकर वहां से चला जाता है। मुन्ना वापस सेठ जी के पास सभी को निमंत्रण देकर आ जाता है। सेठ जी, मैंने सभी को शादी का निमंत्रण दे दिया है। वाह मुन्ना, ये तो तुमने बड़ा ही अच्छा काम किया। आप सभी के लिए हमने तैयारी भी कर दी है। अब वो आएंगे तो हमको खाना पीना खिलाएंगे। जो आ गया सेठ जी। मुन्ना निमंत्रण देने गया था, इस कारण वह बहुत ही ज्यादा थक जाता है, इसलिए वह सेठ जी के पलंग पर बैठ जाता है। सेठ जी यह देख रहे होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, क्यों रे मुन्ना, तू मेरे पलंग पर क्यों बैठा? साले नौकर, तेरी इतनी औकात है कि तू हमारी पलंग पर बैठे? तेरे इतनी औकात नहीं है, क्योंकि मैं व्यापार मंत्री हूँ, साधारण सा नौकर है और मेरे पलंग पर बैठता है। अभी यहाँ से नीचे उतर जा। क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने तो खाली बैठा ही हूँ। क्या बैठा है? तुझे पता नहीं है व्यापार मंत्री का पलंग है, इस पर तू नहीं बैठ सकता। साला नौकर कहेगा, चल निकल जा यहाँ से। मुन्ना बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। मुन्ना सेठ जी के गुस्से के कारण शर्मिंदा हो जाता है और वहां से चला जाता है। सेठ जी भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। राजा और उनके सेनापति आ जाते हैं। और व्यापार मंत्री, क्या हाल है? शादी हो रही है तुम्हारी, बहुत ही खुशी की बात है। आइए महाराज और सेनापति जी, बैठिए इधर, हम आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। धन्यवाद व्यापार मंत्री। राजा और सेनापति व्यापार मंत्री के पलंग पर बैठ जाते हैं। व्यापार मंत्री उनके लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार व्यापारी की बेटी का विवाह अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता है। मुन्ना सेठ के अपमान के कारण अपने घर आ जाता है और मुन्ना सोचता है कि मैंने इस सेठ के लिए क्या क्या नहीं किया, पर इस सेठ ने तो मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसने मेरी इतनी बेइज्जती की। अब तो मैं उस सेठ को सबक सिखा के रहूंगा। उस सेठ को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। अब तू सेठ गया, तेजे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुन्ना मन में ठान लेता है कि वह राजा को सबक जरूर सिखाएगा। मुन्ना राजा के दरबार की तरफ निकल पड़ता है। मुन्ना राजा के पास आ जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आओ मुन्ना, तुम आज राज दरबार में कैसे आए? क्या काम है तुमको? महाराज, मेरी स्थिति बहुत ही गरीब है। मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने राज दरबार में नौकर बना लीजिए। मैं आपके यहाँ झाड़ू पोछा कर लूँगा। ठीक है, तो कल से तुम आ जाना इधर झाड़ू पोछा करने के लिए। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा। धन्यवाद महाराज। मुन्ना राजा के यहाँ नौकर लग जाता है। कुछ ही दिन की बात है, मुन्ना राजा के घर पर साफ सफाई कर रहा होता है। तभी मुन्ना के दिमाग में वो बात याद आ जाती है। मुन्ना सोचता है, इस व्यापार मंत्री को तो सबक सिखाना ही होगा। मुन्ना एक आइडिया सोच लेता है और मुन्ना धीरे से कहता है, मैंने तो आज व्यापार मंत्री को रानी साहिबा के साथ देखा। जरूर उनका कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। राजा सोते सोते यह सुन लेता है और खड़ा हो जाता है। अरे क्या कह रहे हो मुन्ना? सही बताओ मुझे। नहीं राजा साहब, वो क्या है, मुझे झपकी लग गई थी और इसी कारण मैंने, पता नहीं, मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता, मुझे ये बीमारी है। ओ तो ऐसा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। मुन्ना वहां से चला जाता है। राजा को मुन्ना द्वारा कही गई बात बहुत ही अचरज लगती है। तभी राजा कहता है, इस व्यापार मंत्री का इतना दुस्साहस, लगता है ये नौकर जरूर सच ही बोल रहा होगा और मेरे उठने के कारण इसने झूठ बोला होगा। मुझे इस व्यापार मंत्री को कल से दरबार के अंदर ही नहीं आने दूंगा। अभी सेनापति को कहता हूँ राज दरबार में कि अगले दिन ही सेनापति को कहूँगा कि इस व्यापारी मंत्री को उधर आने ना दीजिए और इसे अपने व्यापार पद से भी हटा दीजिए। राजा अपने दरबार में आ जाते हैं और सेनापति भी दरबार में आ जाते हैं। तभी सेनापति कहते हैं, क्या हुआ महाराज, आपने आपातकाल की स्थिति में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और आप भी स्वयं दरबार में क्यों आए हैं?
वो सेनापति, ऐसा है कि व्यापार मंत्री को उसके व्यापार पद से हटा दो और उसको इस दरबार के अंदर भी आने मत देना। लेकिन हुआ क्या महाराज? वो मत पूछो तुम, जो भी हुआ है, लेकिन उसको कल से यहाँ आने मत देना। जो हुक्म महाराज। महाराज की जय हो। अरे सेनापति जी, आप इधर कैसे आए? क्या कोई राज्य पर संकट आ गया है? नहीं व्यापार मंत्री, राज्य पर तो नहीं, लेकिन आप पर संकट आ गया है। लेकिन वो कैसे? राजा जी ने पता नहीं क्यों ही कहा है, मुझको कहा कि व्यापार मंत्री को राज दरबार में मत आ देना और उसको व्यापार पद से हटा देना। तो आज से व्यापार मंत्री, आपको व्यापार पद से हटा दिया जाएगा। अब भी आप पहले के जैसे ही व्यापारी हो। अब आपका राज्य से कोई लेना देना नहीं है। आप राज्य के अंदर मत आना। लेकिन क्यों? वो सब मुझे नहीं पता व्यापारी, अब तुम जानो और तुम्हारे काम जाने। मैं तो यहाँ से चलता हूँ। सेनापति जी इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। सेठ जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और मुन्ना से कहते हैं, देखो मुन्ना, ये क्या हो गया? मैंने इस राज्य के लिए पता नहीं क्या क्या किया। इस राज्य की अर्थव्यवस्था को मैंने दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ही ऊपर बनाए रखा, फिर भी इस राजा ने मुझको पता नहीं क्यों निकाल दिया। मैंने तो कोई गड़बड़ भी नहीं की। अब आपको पता चला सेठ जी, मेरे से भी तो थोड़ी ही गलती हुई थी। मैं तो पलंग पर बैठ गया था और आपने मुझको भी निकाल दिया था, वो भी मेरी बेइज्जती करके, मुझे साधारण सा नौकर कह के। सेठ जी, मैंने भी आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी सेठ जी आपने मुझे की इज्जत नहीं की और मुझको धक्का देकर बाहर काट दिया। मुन्ना मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब हम अपना पहले का व्यापार शुरू कर देते हैं। रुकिए सेठ जी, यह सब मैंने ही किया था, अब इसे मैं ही वापस सुधारूंगा। ठीक है मुन्ना, तुम ही करो कुछ और मुझे माफ़ कर देना उस दिन के लिए। आज से मैं तुम्हें अपने बेटे के जैसा रखूंगा। धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं कि मुन्ना कितना अच्छा काम करता था। मैंने मुन्ना को गलती से निकाल दिया, ये सब मेरा ही किया करा है। मुझे मुन्ना से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अब हम राजा के पास नहीं जाएंगे, हम अपना ही काम सुधार लेंगे। तभी सेठ जी मुन्ना से कहते हैं, सुनो मुन्ना, अब तुम राजा के पास मत जाना, हम अपना पहले वाला काम शुरू कर देंगे। हम उसमें ही सुखी थे। इस राज्य व्यापार मंत्री के पद ने हम दोनों को अलग कर दिया है। अब हम वापस अपना व्यापार का पुराना धंधा ही स्टार्ट करेंगे। अब हम राज्य दरबार में नहीं जाएंगे। लेकिन सेठ जी, वो व्यापार पद का आपका पद कितना सम्मानीय था, आप उस पद को कैसे खोना चाहते हैं? मैं राजा के पास जाता हूँ और आपको सम्मानीय पद वापस दिलाता हूँ। नहीं मुन्ना, उस पद और सम्मान का मुझे क्या करना जो मुझे तुमसे अलग कर दे। अब हमको वो नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और हम दोनों साथ में व्यापार करेंगे और अमीर बन जाएंगे। मुझे राज्य नहीं चाहिए, न राजा चाहिए, न राज्य चाहिए, न ही व्यापार पद चाहिए। हम दोनों साथ रहेंगे। ठीक है राजा जी, मुझे ठीक है, आप ही मेरे राजा हो। राजा जी, मुझे भी माफ़ कर देना। हाँ मुन्ना, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, हमें भी किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके इधर भी कोई छोटा मोटा नौकर हो तो उसके साथ सम्मान से बात कीजिए, ना कि उसका अपमान कीजिए, क्योंकि वह भी तो एक व्यक्ति है। आदमी छोटा हो या बड़ा, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए।